साल 2017 में 3,307 पदों के लिए आई दरोगा की भर्ती, पेपर लीक हो गया। साल 2018 में आई जूनियर इंजीनियरिंग यानी जेई की भर्ती रद्द हो गई। यूपी SSSC 2018 में ही आई भर्ती जो कि 67,000 कैमरों के बीच में थी, वो भी पेपर लीक। 2 सितंबर 2018 को नलकूप ऑपरेटर की आई भर्ती रद्द हो गई। साल 2021 में 6 अगस्त को बीएड की परीक्षा होनी थी। पहली लिस्ट में बीएड का पेपर लीक होने के बाद सामने आई, लेकिन ये फर्जी मामला निकला। 28 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2021 का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। साल 2022 में 12वीं बोर्ड परीक्षा की दूसरी पाली होने वाली अंग्रेजी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उत्तराखंड में 8 जनवरी 2023 को हुई पटवारी लेखपाल का परीक्षा पेपर लीक हो गया। यूपी कांस्टेबल की 60,000 के लिए वैकेंसी आई थी 2018 में, पेपर लीक हो गया, जिसके बाद उस पेपर को दोबारा कराया गया। इतने सारे पेपर होने के बावजूद भी अभ्यर्थी क्या करे, कितना मेहनत करे, कितना पढ़ाई करे, उसका तो मनोबल ही खत्म होता जा रहा है। अभी हालिया दिनों में ही ये चीज बताया जा रहा है कि हर एक 100 व्यक्तियों में से 83% लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। एक कहावत है जैसे कि नौकरी है हजारों में, दावेदार कई लाखों में। हर 100 बेरोजगारों में 83 पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। क्यों, आइए समझते हैं इस चीज को। जी हाँ, ये हम नहीं, 26 तारीख को आई एक रिपोर्ट में बताया गया है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने ये रिपोर्ट तैयार किया है। साल 2000 तक की बेरोजगारी 35.2% थी, जो 2022 तक ये बढ़कर 65.7% हो गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बेरोजगारी का ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट भारत के आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कमर्शियल सेक्टर की तरफ इशारों में कहा, देखिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बेरोजगारी एक समस्या है जिसे हल करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं जिसे मैं एड्रेस करूं। सामान्य दुनिया में कमर्शियल सेक्टर है जिसे नौकरी देनी पड़ती है। आप इसको ऐसे समझिएगा, हर 100 लोगों में 83 लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। किस तरह से बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस रिपोर्ट को द हिंदू में प्रकाशित किया गया है। आप जाकर इस रिपोर्ट को वहां से चेक कर सकते हैं और पुष्टि कर सकते हैं। लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट परसेंट इन 2022, इसमें आप देखिए कैसे आदमियों के बेरोजगारी में गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं हाल महिलाओं और रूरल व अर्बन क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। और साथ ही लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक काम में लगे रहते हैं, जबकि वो नियमित काम का हिस्सा नहीं है। अनौपचारिक काम सन 2000 तक इसका प्रतिशत काफी कम था, लेकिन सन 2018 आते आते इसका ग्राफ काफी ऊपर गया है। यानी कि लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार कौन सा नौकरी करें, कौन सा जॉब करें, ये वो खुद सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन मुताबिक कहीं जॉब नहीं मिल पाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे भी बुरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर यानी ठेकेदारी प्रथा में वृद्धि हुई है। केवल कुछ प्रतिशत नियमित कर्मचारी ही हैं जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के दायरे में आते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि 90% लोग ऐसे हैं जो किसी चीज को कॉपी करके पेस्ट नहीं कर पाते हैं, और भी कई ऐसे चीजें हैं जो वो चीज नहीं कर पाते हैं, कौशल होने के बावजूद भी चीज नहीं कर पाते हैं। इसी आर्टिकल में छपे यूथ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और इन ट्रेनिंग बाय जेंडर 2000 to 2022, इसका मतलब है कि नौकरी और शिक्षा में न होने वाले लोगों के जेंडर के आधार पर कोई चीज बताया गया है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं को किस तरह से गुणवत्तापूर्ण रोजगार में कमी दिख रही है। इसी अध्ययन में कहा गया है कि कई उच्च शिक्षित युवा या आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग वर्तमान में कम वेतन वाली नौकरियों को लेने में इच्छुक नहीं हैं। वो भविष्य को इस बात के लेके सोचते रहते हैं कि हमें भविष्य में आने वाले समय में काफी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। वो इंतजार करना प्रेफर करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि नहीं कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाती है तो कर लें। वो बेहतर नौकरी की तलाश में रहते हैं। लेकिन वे कम वेतन वाले, टेम्पररी, अस्थायी, आकस्मिक वेतन पाने वाले काम और अनौपचारिक रोजगार में अधिक लगे हुए हैं। ये तो रही द हिंदू में प्रकाशित एक बेरोजगारी दर के बारे में बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का 4th पिलर माना जाता है मीडिया? आप 2014 से 2024 के बीच में कितनी बार बेरोजगारी को लेकर के आप डिबेट देखे हैं? हमारे देश में तो बोला जाता है ना कि ये सच्चाई को दिखाना एक मीडिया का काम होता है, सच्चाई का दिखाना एक मीडिया का काम होता है। अगर मीडिया को अगर यही सच्चाई दिखाना था, बेरोजगारी का ये स्थिति है, तो ये चीज उनको साफ दर्शाना चाहिए था। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक
एक भी डिबेट बेरोजगारी को लेकर नहीं किया गया है। वहीं अगर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के बारे में अगर बताया जाता तो वो हमेशा वीडियो बनाया जाता कि नहीं देखिए आज किस तरह की वो साड़ी पहनी है, नहीं देखिए आज उनके घर क्या सब्जी बन रहा है, वो ऐसी हैं, ये ऐसे हैं। और ये भी नहीं, ऊपर से 4 लोग बुला दिए जाते हैं, वहाँ पर डिबेट होता है उनके लिए। और डिबेट, ऐसा डिबेट हर एक न्यूज चैनल पर रोज वही डिबेट होता रहता है। कुछ हमारे मीडिया तो ऐसे ही हैं जो दिन रात तृतीय विश्व युद्ध रटते रहते हैं, दिन रात वही युद्ध दिखाते रहते हैं। और कुछ चैनल तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा ये देखिए हमारे देश का नंबर 1 चैनल, हमारे देश का नंबर 1 चैनल। आप खुद जाकर हमारे देश के मीडिया के चैनलों का स्थिति देख सकते हैं। आप पूरे वर्ल्ड के स्तर पर हमारे देश की मीडिया का आप स्थान देख सकते हैं कि हमारे देश का मीडिया का स्थान किस स्थान पर है। अभी कुछ दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड आया था सामने। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, पूरे हिस्ट्री में इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ था, इस चीज को छुपा दिया गया था। मीडिया में भी इस चीज को छुपा दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारी मीडिया उस तरह काम नहीं कर पा रही है। हमारे मीडिया को ये सब सच्चाई दिखाना पड़ता है, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है कि हमारी मीडिया भारत के लोकतंत्र में इसकी स्थिति काफी नीचे जा रही है। वो सच्चाई को नहीं दिखा पा रहे हैं। हमारे देश में नौकरी पाने वाले लोगों को, और यदि वो नौकरी के लिए अगर सरकार पर उंगली उठाए तो उनको पहले एक चीज बताया जाता है, राम मंदिर। चलिए ठीक है, राम मंदिर से हमारे दिलों में आस्था होती है, नहीं आस्था ठीक चीज है, आस्था रखिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं राम मंदिर से अगर हमको रोजगार मिलेगा, तो ये गलत धारणा है आपकी, ये गलत सोच है आपकी। आपको रोजगार देना पड़ेगा। आप वहां पर ट्रेवल बढ़ा सकते हैं, पर्यटन बढ़ा सकते हैं, लेकिन रोजगार उससे नहीं मिल सकता है। आप हिंदू मुस्लिम कराइएगा तो ये भी बिल्कुल गलत चीज है। आप दिन रात, मीडिया एक ऐसी स्थिति में आ चुका है कि अगर बेरोजगारी दिखाना होता है तो ये भारत पाकिस्तान करने लगते हैं, भारत चाइना करने लगते हैं। वो बस भारत पाकिस्तान की तुलना करते रहते हैं, जबकि वो स्थिति ऐसी है कि आप भारत पाकिस्तान की तुलना कर ही नहीं सकते हैं। वो दिन रात इसी चीज को दिखाया जाता है, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर। कहीं ये कोई एक्ट्रेस अगर अपने फार्म हाउस में जाती है तो उसको दिखाया जाता है, किसी एक्टर की तबीयत खराब हो जाती है वो दिखाया जाता है। ये यहाँ तक कि ये भी दिखाया जाता है, रूस और यूक्रेन का वॉर दिखाया जाता है। किस तरह ये दिखाया जाता है कि देखिए तृतीय विश्व युद्ध का आक्रमण होने वाला है, तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ होने वाला है, तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ होने वाला है। इस तरह से रसिया यूक्रेन को मारता जा रहा है, इस तरह से इजराइल और हमास आपस में युद्ध करते जा रहे हैं। ये चीज हमारे मीडिया में बस यही चीज, इस चीज को दिखाया जाता है। हमारे देश में बेरोजगारी को किस तरह से दबाया जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आने वाले समय में हमें और आपको भी समस्याएं होंगी। अभी कुछ दिन पहले एक ऐड आया था जिसमें एक महिला थी जो बता रही थी कि मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। किसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वॉर रुकवा दी पापा। साहब आप ही बताइए, रूस और यूक्रेन में वॉर रुकवाने की बात हो रही है, यहाँ पर खुद भारत में असम में महिलाओं को नग्न करके सड़क पर उनको ऐसे दौड़ाया जा रहा है, उनका फोटो और वीडियो बनाया जा रहा है। वो भी ऐसे समझ लीजिए मीडिया का, वो तो सोशल मीडिया नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, तो वहाँ हमारे देश, हमारी महिलाओं का किस तरह से चीरहरण हो रहा है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत सारी ऐसी न्यूज है जो वहाँ के इंटरनेट बंद हो जाने की वजह से पता नहीं लग पाती है, और 1 महीने तक, लगभग में 1 महीने तक वहाँ पर ऐसा प्रोटेस्ट होता रहा। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री यशस्वी हैं वो एक भी बार असम के बारे में नहीं बोले। ऊपर से ऐड दिखाया जाता है कि नहीं ये देखिए रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया गया, रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया गया। माने कि अपने देश का तो वॉर रुक नहीं पा रहा है, वो रूस और यूक्रेन की बात कर रहे हैं। अपने देश के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इस चीज के बारे में सोचें, न कि धर्म के नाम पर आप चलें। आपको यदि धर्म के नाम पर बताया जा रहा है तो आप थोड़ा इस चीज के बारे में जानकारी रखें। आपको राम मंदिर के बारे में बताया जा रहा है तो आप उसको लोगों के सामने बात अपने आप को रखें कि नहीं इस चीज को ऐसे किया जा सकता है। यही चीज तो होती है, हमारे मीडिया को जो चीज दिखाना चाहिए वो चीज तो नहीं दिखा पा रही है। ऊपर से यदि कोई विपक्षी पार्टी, यदि कोई विपक्षी पार्टियों के लोग यदि इस बात को उठाना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर बना दिया जाता है ईडी और सीबीआई जांच का, जो कि अभी आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने देखा ही, हमारे देश के राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों? अभी भी उन पर दोष क्लियर नहीं हो पाया है, इसकी वजह से ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और वो गिरफ्तार तब तक रहेंगे जब तक कि पूरा एक केस खत्म न हो जाए, जब तक लास्ट में सॉल्यूशन न निकले कि नहीं आप आरोपी हैं या नहीं हैं, तब तक उनको बंद कर दिया जाता है। ये सब क्या चीजें हैं? ये तो पहले ये चीज सुना जाता है कि नहीं यदि कोई चीज आप पर एफआईआर होता है तो जांच होती है, जांच में यदि आप आरोपी होते हैं
तब आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज नहीं होती है। यहाँ पर पहले आपको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद जब तक केस चले, महीना 2 महीना 4 महीना, साल 2 साल, जब तक केस चल रहा है, जब आप आरोपी हो जाएंगे या फिर आप बरी हो जाएंगे तभी कुछ किया जाता है। ईडी हर जगह पहुंच जा रही है। अभी कुछ दिन पहले बिहार में इस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कि लाठी चार्ज किया गया था छात्रों पर। और किसान को ले लीजिए, उनको खालिस्तान बोला जा रहा था कि नहीं ये खालिस्तानी है, नहीं ये खालिस्तानी है। वो खालिस्तानी है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री दल बदल करता है उनके लिए कोई नियम नहीं है, सर्वोपरि होता है। वो अपने से सब कुछ नियम बनाते हैं। अभी इनके पार्टी में, फिर इनके पार्टी में, फिर इनके पार्टी में, वो पार्टी बदलते रहते हैं। 5 सालों में वो 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। लेकिन आप बेरोजगार हैं, यदि आप बात उठाएंगे लोगों के समाज के बीच में, अभी आप इस चीज को रखेंगे तो आपको देशद्रोही बोला जाएगा। वर्तमान में यही स्थिति है हमारे देश की मीडिया की। इस तरह से